वैशाख मास की सुनहरी सुबह जब सूरज की पहली किरणें धरती को स्पष्ट करती है तो ऐसा लगता है मानो पूरा संसार एक नई ऊर्जा से भर गया हो। हवा में एक पवित्रता होती है, मंदिरों की घंटियां धीरे धीरे गूंजती है और हर भक्त के मन में एक ही भावना होती है, श्रद्धा और विश्वास। इसी पावन वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि का एक विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन किया गया व्रत न केवल व्यक्ति के जीवन के कष्टों को दूर करता है बल्कि उसके भाग्य के बंद दरवाजे को भी खोल देता है। लेकिन इस व्रत का असली महत्व और इसकी कथा बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कथा जो सिर्फ एक कहानी ही नहीं बल्कि विश्वास, धैर्य और भक्ति की जीवन की एक मिसाल मानी जाती है। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध और विशाल राज्य था। उस राज्य का राजा अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और धर्म का पालन करने वाला था। उसके राज्य में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। प्रजा सुखी थी, खेतों में भरपूर फसल होती थी और चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। लेकिन उस राजा के जीवन में एक ऐसी पीड़ा थी जिसने उसके सारे सुखों को अधूरा बना दिया था। राजा लंबे समय से एक भयंकर पीड़ा से पीड़ित था। वह इस रोग से इतना दुखी था क्योंकि वह रोग उसे धीरे धीरे उसके शरीर को कमज़ोर करता जा रहा था। राजमहल के वैद्य, हकीम और दूर दूर से आए चिकित्सक सबने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर पाया। दिन बीतते गए, राजा की हालत और ख़राब होती गई। राज्य की खुशहाली अब चिंता में बदलने लगी। रानी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे स्वामी को इस पीड़ा से मुक्ति दे। लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। राजा अभी भी निराश होने लगे। उसे लगने लगा था कि उसका अंत निकट है। महल में चारों ओर शांति थी, लेकिन वह शांति अब डर और दुख से भरी हुई थी। एक दिन राज्य में एक तेजस्वी और महान संत का आगमन हुआ। उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, उनकी आंखों में एक गहरी दिव्यता थी। राजा को जब इनके बारे में पता चला तो उन्होंने उसे तुरंत बुलाने को महल में कहा। राजा ने संत को देखा और कुछ क्षणों के लिए ध्यान में लीन हो गए। फिर उन्होंने धीरे से कहा, हे राजन, आपका यह कष्ट केवल इस जन्म का नहीं, यह आपके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। राजा और रानी ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। संत ने आगे कहा, लेकिन हर कष्ट का समाधान भी होता है। अगर आप वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को सच्चे मन से सूर्य देवता का व्रत और पूजा करें तो आपकी यह बीमारी समाप्त हो सकती है। उन्होंने बताया कि इस दिन सूर्य देवता की आराधना करने से शरीर के दुख दूर होते हैं और जीवन में नई ऊर्जा आती है। और संत ने व्रत की पूरी विधि विस्तार से समझाई और कहा, इस व्रत में सबसे जरूरी विश्वास और श्रद्धा है। अगले ही दिन से राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा भाव से व्रत की तैयारी शुरू कर दी। सप्तमी के दिन राजा ने सूर्योदय से पहले स्नान किया। कमजोर होने के बावजूद उसने पूरी श्रद्धा से सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक नई आशा थी। रानी भी उनके साथ खड़ी थी और दोनों ने मिलकर भगवान की पूजा की, प्रार्थना की और कहा, हे सूर्यदेव, हमें इस कष्ट से मुक्ति दें। दिन बीतते गए। राजा रोज सूर्यदेव की पूजा करता और व्रत का पालन करता। धीरे धीरे उसके शरीर में बदलाव आने लगा। जो राजा पहले खड़ा भी नहीं हो पाता था, अब वह धीरे धीरे चलने लगा। राजमहल में फिर से उम्मीद की किरण जाग उठी। कुछ ही समय में राजा पूरी तरह स्वस्थ हो गए।
राज्य में फिर से खुशियों की लहर दौड़ गई। प्रजा ने इसे एक चमत्कार माना। राजा और रानी ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी श्रद्धा और विश्वास से सतवें व्रत करेगा उसके जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, अगर हमारा विश्वास अटल है तो भगवान जरूर हमारी मदद करते हैं। व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं, यह हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करने का माध्यम है। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो आपके हृदय में एक विश्वास जरूर महसूस किया होगा। याद रखिए, सच्ची भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, बस जरूरी है अच्छे धैर्य की, विश्वास की और समर्पण की, जिससे कि आपका मन अगर साफ होगा तो आपकी हर मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे। ये थी हमारी आज की व्रत कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक व्रत कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवता अवश्य लिख के जाएं।